नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की करेंगे और आज बात करेंगे ऐसी खबर की जिसको देखकर, हालांकि जब आप हमारा थंबनेल देखेंगे तो उसको देखकर थोड़े से आप चौंक जरूर जाएंगे, लेकिन उसके बारे में पहले हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। उसके बाद हम आगे बताएंगे कि क्या हम इसके बारे में, इस पूरे डिबेट में किस ओर हमारा ये चर्चा रहेगा। तो आज आप जो थंबनेल देख रहे होंगे कि चिराग ने दिया है नीतीश को समर्थन। दरअसल इसके मायने क्या है कि कैसे चिराग ने नीतीश को समर्थन दिया है, क्योंकि चिराग के बारे में यह कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के गुट के हैं और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तो ऐसे में वो नीतीश कुमार को समर्थन कैसे दे सकते हैं? लेकिन यहां पर समर्थन है, मैं आपको बता रहा हूं, उसका पूरा विश्लेषण करूंगा कि कैसे समर्थन है। दरअसल सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बिहार में अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम की चर्चा सीएम पद के रेस में है। और अगर निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, अगर वो सीएम नहीं बनते हैं तो सम्राट चौधरी के बारे में यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पसंद भी सम्राट चौधरी है। और आज खास करके चिराग पासवान ने भी कहा है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो अभी बढ़िया काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी उनका कुछ अलग रोल हो सकता है। यानी एक प्रकार से चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी का समर्थन किया है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की भी पसंद सम्राट चौधरी है और चिराग पासवान ने भी समर्थन कर दिया है एक प्रकार से सम्राट चौधरी का। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो ना हो, चिराग पासवान को ये मैसेज दिया गया है कि आप जाकर मीडिया में ये बयान दीजिए, ताकि जो जेडीयू की तरफ से जो बार बार ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए या निशांत कुमार के नाम की चर्चा होने लगी है तेजी से, उस पर कुछ विराम लगेगा और नीतीश कुमार मन बनाएंगे सम्राट चौधरी को या भारतीय जनता पार्टी के किसी को सीएम बनाने के लिए। तो इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद सम्राट चौधरी ने जहानाबाद में क्या कुछ कहा है उस पर भी हमारी नजर है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए क्या कहा, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो हैं संजीव प्रियदर्शी जी, वो भी जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर सम्राट चौधरी ने जो जहानाबाद में बयान दिया उसके क्या मायने हैं, और चिराग पासवान ने जो सम्राट चौधरी का इनडायरेक्ट ही बिना नाम लिए ही समर्थन एक प्रकार से किया है उसके क्या मायने हैं। इस सब पर हमारी चर्चा होगी अभी। तो आप इसको पूरे विस्तार से देखिए, आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट लगेगा कि आखिर चिराग पासवान ने कैसे नीतीश कुमार का समर्थन किया है। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चिराग पासवान का आज बयान आया है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो चाह रहे हैं कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है, क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है? निश्चित रूप से देखिए, चिराग पासवान को जब 5 में से 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिली तो उसमें से 3 ऐसी सीटें थी जो बिना लवकुश वोटों के जीत ही नहीं सकते थे चिराग पासवान। और वो 3 सीटें थी, आप देखिए, एक तो समस्तीपुर, वहां पे कुछ वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। दूसरा एक जमुई सीट है, वहां भी आप देखेंगे जमुई का लोकसभा सीट तारापुर के आसपास चला जाता है। तारापुर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, सम्राट चौधरी वहीं से वो जीत कर भी आए विधानसभा। और खगड़िया वाला जो लोकसभा सीट है वहां भी लवकुश क्षमा चाहता हूं मैं, वहां भी लवकुश वोटरों का अच्छी खासी आबादी है, जो आपका खगड़िया वाला लोकसभा सीट। तो आप देखिए कि वो ये देख रहे हैं कि लवकुश समीकरण उनके फेवर में जा रहा है। बीजेपी की वजह से सवर्ण जुटे हुए हैं, पासवान वोटर उनको मिल ही रहा है। और जिस तरह से बीजेपी धीरे धीरे रविदास समाज में पैठ बना रही, क्योंकि इस बार सुरेश राम को उन्होंने भेजा है राज्यसभा बीजेपी ने, तो इससे उनको लग रहा है कि अगर लवकुश समाज से अगर सीएम बन जाए और अगर सम्राट चौधरी सीएम बन जाए तो वो बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा ये भी है, जो आपने भी ये बात कही, दूसरी बात ये है कि बहुत अरसे से, यानी 2 नेता विजय चौधरी
और संजय झा ने कुछ ऐसा संकेत दिया कि जैसे इससे पता चल रहा है कि वो जेडीयू का सीएम चाहते। और फिर अरुण कुमार जो सांसद है, अरुण कुमार जो सीनियर लीडर है, पूर्व सांसद है, उनके बेटे ऋतुराज कुमार विधायक है, उनसे उनके घर पर जाकर निशांत मिले। और ये ध्यान रखिए कि सवर्ण नेताओं में सबसे पहले खुलकर निशांत को सीएम बनाने की मांग अरुण कुमार ने की और उसके बाद निशांत मिलने गए। तो बीजेपी को यह लग रहा है कि जेडीयू और निशांत की तरफ से तो बिना बोले बहुत सारी बातें कही जा रही है, लेकिन बीजेपी का तो कोई नेता बोल ही नहीं सकता, क्योंकि बोलने पर यह होता है कि कहीं नीतीश कुमार नाराज ना हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार चुपचाप काम करने वाले नेताओं में से गिने जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब चिराग आज आए पटना, तो हो सकता है कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से भी एक मैसेज हो उनको अब। और इसमें दो बातें छिपी। एक तो उन्होंने सम्राट चौधरी को कहा कि वो बहुत जिम्मेदारी से अपनी सारे पदों को निभा रहे हैं, और ऐसा संकेत दिया कि भविष्य में उनको और जिम्मेदारी, और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी ने खुद से ना बोलकर चिराग के मुंह से यह बुलवा दिया। यह भी एक, और इसमें चिराग को यह फायदा है कि वो बीजेपी हाईकमान को भी खुश करना चाहते। एक तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी के तरफ से। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन संकेत में सब कुछ कह दिया। और अब इससे यह भी स्पष्ट हो गया है प्रवीण जी, और कि सीएम के तौर पे बीजेपी सम्राट चौधरी को मानने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान के मुंह से सम्राट चौधरी की तारीफ की गई। और इससे पहले का कल का जो प्रोग्राम था, हमने बताया था कि चिराग को जो 29 सीटें मिली उसमें नित्यानंद राय की भूमिका थी, और आज चिराग पासवान का बयान आ गया और चिराग नीतीश का समर्थन करते हुए दिख रहे। देखिए, रामविलास पासवान और नीतीश जी में लंबी अदावत रही है, पर आज उसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है। दरअसल पहले रामविलास पासवान एक जमाने में पूरे दलित समाज के नेता हुआ करते थे, लेकिन जब नीतीश जी सीएम बने और आज भी सीएम है, तो उन्होंने दो बड़ा दांव चला। एक तो पिछड़ा से ज्यादा फोकस अति पिछड़ा पर किया, और दलित और महादलित, दलितों को दो हिस्से में बांट दिया। इससे रामविलास पासवान केवल पासवान समाज के नेता रह गए। ये गुस्सा जो था, ये आक्रोश जो था, रामविलास पासवान जी ने अपने बेटे से व्यक्त किया, और इसीलिए इससे पहले के चुनाव में जेडीयू को 43 सीट पर लेकर आए चिराग। और पहले चिराग को भी ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे नीतीश कुमार, लेकिन जब देखा कि चिराग उनको डैमेज कर सकता है, तो एक कुशल राजनेता की तरह चिराग को गले लगा लिया। चिराग भी गले शिकवे भूल गए और वोट का ट्रांसफर कर दिया इस बार के चुनाव में। और आप नतीजे देखिए कि जेडीयू को बहुत उम्मीद से भी ज्यादा विधायक मिले जेडीयू को। तो आप देखिए, चिराग और नीतीश कुमार के शुरू में, यानी नीतीश जी और दिवंगत रामविलास जी के बीच में ही वैचारिक मतभेद थे, क्योंकि रामविलास जी का यह मानना था कि लालू जी से ज्यादा डेंजरस पॉलिटिशियन उनके लिए, यानी पासवान समाज के लिए, नीतीश कुमार है। क्योंकि रामविलास पासवान जो दलितों के इतने बड़े नेता थे बिहार में, और वो बिहार के मायावती थे, उनको पासवान जाति यानी 5% तक समेट दिया था नीतीश कुमार ने, महादलित बनाकर। और महादलित आयोग बना, महादलित के लिए बहुत सारी स्कीमें आई, और पासवान समाज को एलियनेट कर दिया गया दलितों। तो लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि चिराग क्या कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे, आगे उनको और जिम्मेदारी मिल रही है। इससे एक बात स्पष्ट होती है, बस में एक लाइन आप तो उसके बाद आपका। दरअसल चिराग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह जेडीयू के हाथ से सत्ता निकलकर बीजेपी के पास चली आए, मुख्यमंत्री की गद्दी, क्योंकि वो अपना हिसाब किताब अलग तरीके से चुकाना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनके सामने अगर जेडीयू के हाथ से सत्ता बीजेपी के पास आ जाती है, तो उनका हिसाब किताब एक तरह से चुकता हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात और इसमें महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि अगर निशांत सीएम बन गए, तो फिर चिराग के सीएम बनने का रास्ता भी बंद हो जाए, क्योंकि चिराग को ऐसा लगता है। हम आगे आएंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, वो हमारा इस पूरे डिबेट का वो पार्ट है। लेकिन अभी पहले हम एक बार थोड़ा सा अपने दर्शकों को आज जो चिराग पासवान ने क्या कहा है वो एक बार सुना देते हैं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी एकदम बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिले। तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
सम्राट जी निभाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में और किस भूमिका में उनका मॉडल प्रदेश में दिखेगा, ये मुझे लगता है कि समय ही बताएगा। पर मैं मानता हूं कि जो नई सरकार भी बनेगी, उस सरकार, भले वो जिसके भी नेतृत्व में वो सरकार बने, उस सरकार में अनुभव मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन जरूर रहेगा। माना जा रहा है कि उनका मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, हाँ, जेडीयू की तरफ से भी कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर बनाया जाए तो जेडीयू से भी बनाया जाए। देखिए, ये गठबंधन के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत चल रही है। सब मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। कौन मुख्यमंत्री होगा, किस दल से मुख्यमंत्री होंगे, कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, इन तमाम विषयों को लेकर गठबंधन के पांचों दलों के भीतर चर्चाएं ही नहीं, मोटा मोटी सहमति भी बन चुकी है। तो संजीव जी, आप सुन रहे थे अभी चिराग पासवान ने जो कहा। क्या आपको लगता है कि ये जो चिराग पासवान का ये बयान है, ये चिराग पासवान खुद आकर के दे रहे हैं या उनको ये बयान दिलवाया जा रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से कह रहे हैं वो, उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आप ये बयान दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चूंकि वो दिल्ली से आए तो कुछ संदेश भी लेकर आए, और ये एक संदेश ही है कि चिराग बीजेपी के सीएम यानी वो क्या कह रहे हैं, सम्राट चौधरी आगे करते हैं, और फिर उनका मॉडल, तो वो सम्राट मॉडल, आप समझ रहे हैं, जैसे गुजरात मॉडल हम सुना करते थे सब, है ना। तो अब वो एक तरह से वो सम्राट मॉडल के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। और ये तब कर रहे हैं जब पिछले 3-4 दिनों से लेकर पटना से दिल्ली तक एक ही चर्चा चल रही है कि निशांत भी दौड़ में शामिल हो गए सीएम पद के। तो अगर निशांत सीएम बनते हैं तो फिर तो पूरा मामला निशांत बनाम तेजस्वी होगा, चिराग साइडलाइन हो जाएंगे। और चिराग ये हमेशा से चाहते रहे हैं कि तेजस्वी के खिलाफ वो मोर्चाबंदी करे सीएम पद, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी में पॉपुलर करिश्माई लीडर का अकाल है और चिराग में वो करिश्मा है। चिराग ऐसा समझते हैं। लेकिन बीजेपी का ये प्रस्ताव था कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, चिराग अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, चिराग को सीएम का प्रोजेक्ट कर देगी बीजेपी। लेकिन उसके लिए भी चिराग तैयार नहीं है। लेकिन इस बात से स्पष्ट है कि बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे चिराग पासवान, एक मॉडल कर रहे हैं कि सम्राट मॉडल, बिना मतलब घुमा फिरा के बोल रहे, नाक को पीछे से पकड़ रहे। और तीसरी बात है कि उनको यह लगता है कि जेडीयू से अच्छा बीजेपी का सीएम हो। और चौथी बात, लवकुश वोट उनके पक्ष में भी रह जाएगा अगर सम्राट चौधरी सीएम बनते हैं तो ये सारा कुछ आप देखिए पूरा एक समीकरण है इसके इर्द गिर्द। और आज तो फिर सम्राट चौधरी ने भी बहुत सारे बयान दिए हैं जहानाबाद में।